मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब। करबला की बस यजीदियत से जंग थी, यजीदियत से जंग थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब, मोहतरमा सनम भुट्टो साहिबा, पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के MPs, MNAs, सेनेटर्स, तंजीम के आला ओहदेदारों, सिपाह, यूथ, लेडीज, लेबर, हारी, वुमन, जोक दर जोक आज के इस जलसे में आने वाले जियालियों, अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो, ये मेरी बेनजीर भुट्टो। मेरी आंखें आज, मुझे एतबार नहीं आ रहा अपनी आंखों पर कि आज गड़ी खुदा बख्श का ये मैदान छोटा पड़ गया उन जियालों के साथ। जिस तरह से तुम आए हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई कि कोई दिन तो हो कि जब गड़ी खुदा बख्श का ये मैदान कम पड़ जाए। आज जहां इतने हो उतने ही बाहर खड़े हो, इंतजार कर रहे हो। भाई दीवार मत तोड़ना, दरवाजे तो तोड़ दो तो भले तोड़ दो, आओ दिल में जगह बनाओ, पीपल्स पार्टी का सलाम पेश करो, पीपल्स पार्टी का साथ दो। और हम क्यों न बेनजीर भुट्टो साहबा को याद करें, हम क्यों न भुट्टो साहब को याद करें। ये मेरी बहन बेनजीर भुट्टो साथ गर्मियों में सड़ी, ये मेरी बेनजीर भुट्टो जेल के सलाखों के पास बैठी, मैं घर पे आराम से था, वो मेरे लिए तकलीफ काट रही थी। मैं क्यों न बेनजीर भुट्टो साहबा को याद करूं, मैं क्यों न याद करूं जब अपने भाइयों के लाशें उठा के आई। मैं क्यों न याद करूं जब अपने मां से लपेट कर ये कहने लगी मेरा बाबा किधर है कि मैं उसका मुंह तो देख सकूं। ये मैं क्यों न याद करूं बेनजीर भुट्टो साहबा को, जिसने मेरे लिए, आपके लिए, अवाम के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए आग में छलांग लगाने से भी बाज नहीं आई। और ये बेनजीर थे, नाम ही बेनजीर तो काम भी बेनजीर। करो मुकाबला अपने किरदार का और मेरी लीडर के किरदार का, करो मुकाबला तुम्हारी सोच का और मेरी बेनजीर भुट्टो साहबा के सोच का। करके दिखाया दुनिया को, दिया साथ तुमने, आलम इस्लाम में भी नाम पैदा, तो रोए भी लोग दुनिया में उसके लिए। ये बेनजीर भुट्टो क्या सोचती थी। आज के जो बातें करने वाले हैं वो तो कहते हैं कि मैं इख्तिदार में नहीं तो इस मुल्क पे एटम बम गिरा दो, और बेनजीर कहती थी मैंने अगर बाप का भी चेहरा नहीं देखा फिर भी मैं पाकिस्तान की जंजीर बनूंगी। और जब बेनजीर समझे हमसे छिन जाती है तो क्या कहता है आसिफ अली जरदारी साहब, कहते हैं पाकिस्तान खप्पे। और क्या कहता है बिलावल कि जमहूरियत बेहतर इंतकाम है, लड़ेंगे, गम को ताकत में तब्दील करेंगे और मुकाबला करेंगे, जो हमारे मुखालिफ हैं उनको शिकस्त दिलाएंगे। ये थे पीपल्स पार्टी, ये है पीपल्स पार्टी का किरदार कि हर वक्त अवाम का साथ दिया। आज भी कह रहे हैं
भले इत्तेहाद बना लो जो बना लो, हमारा तुम्हारे साथ इत्तेहाद है, हमारा तुम्हारे अवाम के साथ इत्तेहाद है। इसलिए तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे कहेंगे कि तुम मेरे लिए ताकत का सर चश्मा हो। ये कहा था उधर जो है भुट्टो साहब कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, तो कहीं नहीं मानते हम मानते हैं तो तुम्हें मानते हैं। किसी इत्तेहाद को माने न माने, लेकिन तुम्हें जरूर मानते हैं कि तुम अपनी ताकत को इस्तेमाल करोगे, अपनी ताकत को महसूस करोगे और कह के आज दिन है, मौसम आ गया जब हम नारे लगाते हैं कि वजीर आजम बिलावल, तो साथ दो उसका कि वजीर आजम बिलावल बन जाए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, चलो वजीर आजम अरे वजीर आजम बोलो सारे वजीर आजम। हम बहुत तकलीफों से भी गुजरे हैं, लेकिन हमने मुंह पे वो आने नहीं दी। जरदारी साहब जेल में थे 14 साल, जब भी उसका फोटो देखा तो हंसते हुए देखा। दूसरों को क्या हुआ कि जब जेल में गए तो बोला मैं रो रो के मेरा रुमाल गीला हो गया। हम वो हैं जो हिम्मत वाले हैं। बेनजीर साहबा वो थी जो निडर थी, बहादुर थी, तेरे साथ खड़ी रहती थी। उसने खड़ी होकर दिखा दिया कि मैं कुछ कर सकती हूं। मेरे साइयों, मेरे बहनों और भाइयों, इस पाकिस्तान को एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। और मजबूत वो होता है जिसके साथ अवाम है, मजबूत वो होता है जो अवाम में यकीन रखता है, मजबूत वो होता है जो अवाम के दर्द को जानता है। और मेरे बिलावल के सबक कौन जानेगा ये दर्द। मां छिन गई, बाप दूर, चाचे मामे सब तकलीफ में, और क्या बिलावल साहब महसूस करेगा कि कैसे होता है दर्द। उस दर्द का मदावा करने के लिए कोई अगर है तो मेरी नजर में, आपकी नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो इन सब तकलीफों से बाज आकर भी वहीं अटल खड़ी है। उस अटल के तौर पर चाहे गोली लगती है तो सीने में खाते हैं, चाहे कोड़े लगते हैं तो जीए भुट्टो का नारा लगाते हैं, जेल में जाते हैं तो फखरिया तौर पर अपना नाम लिख के आते हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी के लिए जेल गए। कोई शहीद होता है तो उसकी मां कहती है जा बेनजीर साहबा तेरे लिए एक बेटा शहीद हुआ, ये 3 बेटे और भी हैं तुझे देती हूं, तेरे राह में अगर शहीद हो गए तो मुझे खुशी होगी। मैं आप सबको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए उसने 18वीं तरमीम बना के हमें सूबाई खुद मुख्तारी दी, हमें एनएफसी अवार्ड दिया, हमें जमहूरियत दी, हमारी पार्लियामेंट को मजबूत किया कि कोई और रात के अंधेरे में शब खून न मार सके। हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी में दम था तभी तो ये कर सकी। आज के जो इत्तेहादी बन रहे हैं वो सारे सूबाई खुद मुख्तारियों के खिलाफ, एनएफसी के खिलाफ, 18वीं तरमीम के खिलाफ, यानी कि आइन के खिलाफ। हमने आइन के लिए एमआरडी की मूवमेंट में सालों जद्दोजहद की है। अब जब हम बहाल करके आए, जब मुंह दिखाने के काबिल आए हैं हम दुनिया में कि हम भी 5 साल रह सकते हैं, हमारे वोट का भी 5 साल कदर किया जा सकता है, तो फिर कोई है जो आपके खिलाफ है, कोई है जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। इंशाअल्लाह ये पीपल्स पार्टी का जोड़ा जरदारी साहब और बिलावल साहब
ये कर दिखा सकते हैं पाकिस्तान में जो किसी और ने नहीं किया। और इंशाल्लाह आपकी मदद के साथ अब इतने सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएं तो कोई जरूरत नहीं है मैं कंप्लेन करूं लेवल प्लेइंग फील्ड की। ये मेरी लेवल प्लेइंग फील्ड है, भले और कोई रोता रहे तो रोता रहे। मुझे फख्र है आप पर, मुझे फख्र है आवाम पर, जो ये दिखा के मंजर सबको सोच में जरूर मुत्तला किया होगा कि पीपुल्स पार्टी तो बढ़ती ही जा रही है, पीपुल्स पार्टी तो बढ़ती ही जा रही है। अल्लाह करेगा आप कामयाब होंगे। 8 फरवरी दूर नहीं है और मेरे जवानों में यह ताकत है, मेरे जवानों में यह ताकत है कि हाँ हम बैठे देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब को उस कुर्सी पर जिस पे बेनजीर भुट्टो बैठती थी। बहुत शुक्रिया। अब वो घड़ी आ पहुंची है, अब वो शाम ढल चुकी है, अब वो मरहला आ चुका है जब एक गोली जब जिस्म को लगी तो उसने पूरे पाकिस्तान को गोली लगी। आपको गोली लगी।